अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस इंसान के पास बेईमानी के रास्ते खुले हों, बेईमानी करने के रास्ते खुले हों, वह बेईमानी कर सकता है, फिर भी वह बेईमानी ना करे, वह असल में पक्का ईमानदार आदमी है। कि उसके पास बेईमानी के रास्ते खुले हैं लेकिन फिर भी वो ईमानदार है, वही पक्का ईमानदार आदमी है। अब जिसके पास रास्ते ना हो बेईमानी के, वह क्या अपने घर का आटा चावल ले जाके बेचेगा? फिर उसको ही खरीद कर लाना है। तो रास्ते खुले हों बेईमानी के फिर भी ईमानदार हो, असल में वह ईमानदार आदमी है। मोहम्मद यासीन मरहूम, अल्लाह ताला उनको अज़ाब क़ब्र से बचाए, मग़फ़िरत करे उनकी। इनके दुनिया से जाने के बाद जो देवनार के दलाल ने बेईमानी किया, उसके पास बेईमानी के रास्ते खुले थे, रास्ता था उसको बेईमानी करने का, वह बेईमानी कर लिया क्योंकि रास्ते खुले थे, उसके पास अख्तियार था बेईमानी का, वो बेईमानी कर लिया। ऐसा नहीं कि बाकी सब ईमानदार थे, उनके पास रास्ते नहीं थे बेईमानी के, इसलिए वो मजबूरन बेईमानी नहीं कर पाए। ससना का जो हिटलर है, उसने मुझसे कहा देवकिया पर खेत जो है 3 बीघा, आधा मेरा है। मैंने बोला कान खोल कर सुन लो, 3 बीघा खेत में 2 बीघा मरहूम मोहम्मद यासीन के बच्चों का है, सिर्फ 1 बीघा तुम्हारा है। वजह इसकी थी, वह इंसान मुझे टटोलना चाहता था कि ये क्या बोलता है। असल में बांट कर बंटवारा जो हुआ, मरहूम यासीन और मैं 2 आदमी सिर्फ थे, वहाँ पे तीसरा कोई नहीं था। अल्लाह की जात थी चौथा कोई था नहीं, हम लोग ही बांट कर दिए। और हमारे घर में ऐसा बंटवारा हुआ कि जो हुआ वो उसी को मालूम है। तो जब हमने बोला कि कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा 2 बीघा है, यासीन मरहूम के बच्चों का 2 है, तुम्हारा 1 है, उसके बाद इंसान एक अल्फाज भी नहीं बोला। अगर मैं भी इन ढुलमुल यकीनों जैसा हो जाता, जैसे और सब है, पतला खून में सच बोलने की ताकत नहीं, मुर्दा जिस्म, सिर्फ अपने लिए जीना है, कुत्तों जैसी सिफत जो सिर्फ अपने लिए जीता है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता, तो मोहम्मद यासीन मरहूम के बच्चों का आधा बीघा खेत चला गया था, क्योंकि उसका ना कोई गवाह था ना सबूत था। लेकिन हमने इस अंदाज में कहा, दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि देवनार का दलाल ही बेईमानी किया, बेईमानी के रास्ते उसके पास खुले थे, उसने कर लिया। जिसके पास रास्ते जरा सा भी थे, उसने तलाश किया बेईमानी करूं, लेकिन बीच में मैं आ गया, रास्ते बंद हो गए। कुछ ने बेईमानी किया, कुछ बेईमानी की तलाश में थे, कुछ बेईमानों से पैसे लेकर अपना फ़ायदा, अपना उल्लू सीधा कर रहे। जिनको कुछ नहीं मिला, चलो बेईमान का सपोर्ट करो, ज़रूरत पड़ने पे 1 लाख 2 लाख रुपया देता है, इस तरह से फ़ायदा उठा रहे। जो इंसान हक और सच बोलता है ना, उसके दुश्मन हो या ना हो, दोस्त बहुत कम होते हैं। सच में ताकत है कितनी, जाने सारा ज़माना, सच अकेला और तन्हा क्यों रहता कोई बताना। सच जो होता है, उसके दुश्मन हो या ना हो, दोस्त बहुत कम होते हैं, यह सच्चाई है। ससना का जो हिटलर है ना, देवनार के दलाल की बेईमानी के पक्के सबूत उसके बेटे के पास थे। ससना के हिटलर का जो बड़ा लड़का है, उसका ही वही एक गवाह था। मोहम्मद मरहूम यासीन के अलावा दुनिया में एक वाहिद वह गवाह था जो देवनार के दलाल ने बेईमानी किया। लेकिन इतना बुलाने, इतना कहने पर भी नहीं आया कि मैं गवाही दे दूं। ये भी बेईमानियों की सूची में है। गलत की मुखालिफत ना करना, गलत का सपोर्ट करना, उस गलत करने वाले से बदतर इंसान है वो।
जो गलत का सपोर्ट करता है, इसलिए उसके गलत के सपोर्ट करने से उसका मन और बढ़ जाता है। क्या मालूम कहाँ कहाँ बेईमानी, कहाँ कहाँ जुल्म, कहाँ कहाँ लूट मार करता है। तो गलत करने वाले से गलत का सपोर्ट करने वाला ज़्यादा बदतर है। ससना के हिटलर को हमने कहा कि ऐसा ऐसा है, चलो बोलो। बोले क्या मिल जाएगा, मुझे हिस्सा देगा उसमें? अगर हिस्सा देता है तो बोल, अगर हिस्सा देता है तो मैं चलता हूँ। एक इंसान के हक की गवाही के लिए जाने के लिए बोले होटल में हिस्सा देगा तो मैं चलता हूँ। अरे वाह ऐसे लोग दुनिया में हैं। बताओ मरने के बाद एक क्या जवाब देंगे अल्लाह को, जो गवाही देने के लिए हिस्सा मांगते हैं। एक मैं हूँ, आखिर खून एक ही है। मैं कहता हूँ एक इंसान के अंदर खून, दूसरे के अंदर पानी क्यों भरा हुआ है? मैं हूँ, ट्रेन में औरतें बैठी थीं, 5-6 औरतें थीं। ये भी नहीं कि सब मुस्लिम औरतें, गैर मुस्लिम औरत थीं, सब मराठी औरतें बैठी थी ट्रेन में। हिजड़े आए और पैसे मांगने लगे। वो पैसे नहीं दे रहे थे। औरत मर्द सभी थे, ऐसा नहीं कि औरतों के लिए ही उन्होंने, हिजड़ों ने ऐसा किया। औरत मर्द सब थे, पैसे कोई नहीं दिया। उस सीट के 6 सीट जो होती है कोई नहीं दिया। वो हिजड़े जो है ना नंगे हो गए। हालांकि मेरे साथ कोई फैमिली नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, मैं तो तन्हा अकेला बैठा था। इस बात का मुझे इतना दर्द और इतना दुख हुआ कि उस पर मैंने ऐसी कंप्लेन की कि CST से लेकर नासिक तक हिजड़ों को ट्रेन में आना बंद कर दिया। मेरा कोई मैटर नहीं था, मेरा कोई मामला नहीं था, मेरे साथ कोई महिला नहीं थी कि मुझे चलो दुख हुआ। उसमें मुसलमान औरतें भी नहीं थी कि चलो मुस्लिम थी तो मैं मुस्लिम हूँ मुझे दर्द हुआ, ऐसा। गैर मुस्लिम औरतें। गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत हमारे अंदर से मर चुकी है। हिजड़ों को आना बंद किया ट्रेन में। ये नहीं कि खाली एक ट्रेन में, CST से नासिक तक हिजड़ों का एंट्री ट्रेन के अंदर बंद कर दिया। कानूनी कार्रवाई। ऐसा नहीं मैं कोई भाई हूँ, कोई नेता हूँ, कुछ बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत कुछ है मेरे पास कि मैं अपने पावर से कर दिया। संघर्ष से खाली। और गलत को गलत, सही को सही कहने की ताकत अल्लाह ने दिया है। इसलिए कहता हूँ मेरा खून खून है, इन नालायकों का खून पानी क्यों बना है जिस्म के अंदर? तो मैं बोला चलो बोलो कुछ। बोले मुझे हिस्सा देगा क्या होटल में? बताओ, गवाही देने के लिए हिस्से की ज़रूरत है। वही इंसान, वही खून किसी दूसरे के साथ गलत होता है तो इतना संघर्ष करता है कि सरकारी काम के अंदर दखल अंदाजी करके गलत को गलत साबित करके उसकी एंट्री ख़त्म कर देता है। याद रखना, ससना के हिटलर, यह सब गुस्सा मेरा अपने लिए नहीं है। मेरी वजह से 2 आदमी के जो हाथ पैर तुमने तोड़ने की बात की ना, सिर्फ उसके लिए है। उसका मास्टरमाइंड मैं था। और जब तक बिस्मिल्लाह मंजिल में मैं घुस नहीं गया, अपनी ज़ुबान से तुम्हारे बदन की चमड़ी ऐसे उधेड़ता रहूँगा। याद रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।